10-year-old boy in UP takes mother's body alone for autopsy after HIV death। 10-year-old एक 10 साल का बॉय लड़का इन यूपी उत्तर प्रदेश में टेक्स लेता है मदर्स बॉडी माँ के शव को अलोन अकेला ही फॉर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम या शव परीक्षण। आफ्टर बाद HIV डेथ। देखो HIV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक 10 साल का लड़का अपनी माता के शव को अकेले ही पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के लिए लेकर के जाता है जब उसकी माँ की मृत्यु HIV से हो जाती है। ये बड़ा दिल को झकझोर देने वाली कहानी है कि कोई इस बेचारे का इस दुख की घड़ी में साथ नहीं देता। With no family members by his side and no help forthcoming from neighbors or relatives। With no family members कोई भी परिवार का सदस्य साथ में नहीं होता है। by his side यानी कि उसकी साइड, उसके पक्ष या उसके साथ, तो कोई भी परिवार का सदस्य उसका साथ नहीं देता है। एंड नो हेल्प और कोई उसको मदद नहीं मिलती। फोर्थ मतलब आगे आना, या कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है फ्रॉम नेबर्स पड़ोसियों से और रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से। कहने का मतलब यह है कि ना तो कोई परिवार का सदस्य उसके साथ खड़ा होता है और ना ही पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से उसको कोई मदद मिलती है। द बॉय सैट बिसाइड द कॉप्स फॉर आवर्स। द बॉय ये लड़का सैट बैठा रहता है, बिसाइड पास में, द कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है शव, डेड बॉडी। तो ये लड़का कॉप्स के पास बैठा रहता है फॉर आवर्स, कई घंटे तक, वेटिंग और इंतज़ार करता रहता है बिफोर लोकल पुलिस स्टेप्ड इन। जब लोकल पुलिस मतलब स्थानीय पुलिस, स्टेप इन मतलब आगे आती है, टू असिस्ट मदद करने के लिए, विद अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, और व्यवस्था करती है फॉर हर ऑटोप्सी, उस महिला की ऑटोप्सी के लिए, उसके पोस्टमार्टम के लिए, एंड क्रीमेशन और उसके क्रीमेशन के लिए। क्रीमेशन का मतलब अंतिम संस्कार या दाह संस्कार होता है। ठीक है, तो सेंस क्लियर है ना कि जो स्थानीय पुलिस है उसने मदद की, उसने व्यवस्थाएं की ऑटोप्सी के लिए और क्रीमेशन के लिए, लेकिन इससे पहले कोई भी परिवार का सदस्य है, उसका रिश्तेदार, उसका पड़ोसी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और वो बेचारा घंटों अकेले ही अपनी माँ की डेड बॉडी के पास बैठा रहा। ए 10-year-old बॉय इन एटा डिस्ट्रिक्ट। एक 10-year-old बॉय, एक 10 साल का लड़का, इन एटा डिस्ट्रिक्ट, एटा ज़िले में, ब्रोट हिज मदर्स बॉडी, ब्रोट लेकर के आया, हिज मदर्स बॉडी अपनी माँ की डेड बॉडी को, अलोन अकेले ही, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, थर्सडे को, आफ्टर शी डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर बाद या जब, शी डाइड उसकी मृत्यु हो गई थी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इलाज के दौरान, फॉर ट्यूबरक्लोसिस, और क्यों डेथ हो गई थी, क्योंकि उसको ट्यूबरक्लोसिस था यानी कि टीबी थी, जिसको क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं, एंड HIV, और उसको HIV था यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी उसको था, एट ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और कहाँ पे इलाज चल रहा था, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, और वहीं पे इस महिला की मृत्यु हो गई। विद नो फैमिली मेम्बर्स बाई हिज साइड, विद नो फैमिली मेम्बर्स बाई हिज साइड यानी कि उसकी साइड, उसके पास में कोई भी उसके परिवार का सदस्य नहीं था, एंड नो हेल्प
फोर्थ कमिंग, और कोई भी मदद उसको नहीं मिल रही थी फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से, और रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदारों से। द बॉय सैट विसाइड द कॉप्स, द बॉय ये लड़का, सैट विसाइड बैठा रहा, पास में, द कॉप्स शव के, फॉर आवर्स कई घंटों तक, वेटिंग बिफोर लोकल पुलिस, वेटिंग मतलब इंतज़ार करता रहा लोगों की, बिफोर लोकल पुलिस स्टेप्ड इन टू असिस्ट, असिस्ट का मतलब मदद करना होता है। और फिर क्या हुआ कि फिर जो स्थानीय पुलिस है वो उसकी मदद के लिए आगे आई, विद अरेंजमेंट्स और व्यवस्थाएं की, फॉर हर ऑटोप्सी, उस महिला की पोस्टमार्टम की व्यवस्था की, एंड क्रीमेशन और उसके दाह संस्कार की व्यवस्था की गई। द बॉयज़ फादर हैड डाइड, द बॉयज़ फादर इस लड़के के पिता हैड डाइड यानी कि इस लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है, द प्रीवियस ईयर पिछले साल मृत्यु हो गई थी। हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, अर्थात पिछले साल इस लड़के के पिता की भी मृत्यु हो गई थी। ऑल्सो ऑफ HIV, वो भी HIV की वजह से। वैन जब पापा गोट एड्स, अब वो लड़का बता रहा है कि जब पापा को एड्स हुआ। अब एड्स की क्या फुल फॉर्म होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और देखो HIV क्या है कि वो वायरस है जो एड्स पैदा करता है। और एड्स क्या है? एड्स एक अवस्था है, एक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति HIV वायरस से पॉजिटिव होने के बाद पहुंच जाता है। जैसे कि मान लो किसी को HIV हुआ, किसी की बॉडी में ये वायरस एंटर कर गया, तो उस समय एड्स की स्थिति नहीं कही जाएगी, बल्कि एड्स की स्थिति कब कही जाती है? जब 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद व्यक्ति जो है दुनिया भर की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है उस वायरस की वजह से। क्योंकि ये जो एड्स का वायरस होता है, ये व्यक्ति के अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की जो एक ताकत बॉडी के अंदर होती है, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो भी बीमारी व्यक्ति को लगती है वो फिर जल्दी से ठीक नहीं होती, और व्यक्ति जो है बीमारियों का घर बन जाता है। दुनिया भर की बीमारियां उसको घेर लेती हैं, और उसी अवस्था को एड्स कहते हैं। एवरीवन प्रत्येक, एवरीवन प्रत्येक ने स्टॉप्ड बंद कर दिया था स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करना। यानी कि लड़के ने बताया कि जब पापा को एड्स हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी एड्स की वजह से, तो हर व्यक्ति ने हमसे बोलना छोड़ दिया था। द बॉय टोल्ड TOI, ये बात इस लड़के ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई, आउटसाइड द पोस्टमार्टम हाउस। कहाँ पे बताई? पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। आई यूज़ टू गो टू स्कूल, आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। वैन जब ही वॉज अलाइव, जब वो जीवित थे। अलाइव का अर्थ होता है जीवित। तो अपने पिता के बारे में बोल रहा है, अपने पापा के बारे में, कि जब वो जीवित थे तब मैं स्कूल जाया करता था, बट लेकिन आफ्टर बाद हिज डेथ, उनकी मृत्यु के, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आई हैड टू स्टॉप, मुझे रुकना पड़ा, अर्थात स्कूल छोड़ना पड़ा। आई लुक्ड आफ्टर मम्मी, आई लुक्ड आफ्टर मम्मी, मैं अपनी मम्मी की देखभाल करने लगा और स्कूल छोड़ दिया। शी वॉज बीइंग ट्रीटेड इन एटा, शी वह वॉज बीइंग ट्रीटेड, उसका इलाज किया जा रहा था, इन एटा, एटा में, एंड वॉज इवन टेकन टू कानपुर, और उन्हें कानपुर भी ले जाया गया था, एंड लोहिया हॉस्पिटल इन फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में लोहिया हॉस्पिटल भी उनको ले जाया गया था। माई अंकल डिडंट इवन नो शी डाइड, माई अंकल, मेरे जो अंकल हैं, डिडंट इवन नो, उनको भी पता नहीं है, शी डाइड, कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि कोई बात नहीं करता, कोई बोलता नहीं, कुछ नहीं। द वुमन 52, ये महिला जिसकी उम्र 52 साल थी, हैड बीन एडमिटेड, तो इनको एडमिट कराया गया था, इनको भर्ती कराया गया था, टू वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज,
तो इनको जो है एटा के अंदर जो वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इनको एडमिट कराया गया था। शी डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई वेंसडे नाइट, वेंसडे की रात को। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे की मॉर्निंग को हर सन, इस महिला का जो बेटा है, एकम्पनीड ओनली बाय द हॉस्पिटल स्टाफ। एकम्पनीड मतलब साथ में होना, ओनली केवल बाय द हॉस्पिटल स्टाफ, यानी कि इस महिला के बेटे के साथ सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ साथ में था। हु प्लेस्ड द बॉडी ऑन ए स्ट्रेचर, जिसने कि स्ट्रेचर पे बॉडी को प्लेस किया अर्थात रखा। जो हॉस्पिटल स्टाफ इस बच्चे, क्यों, तो ये बेचारा 10 साल का है, ये तो बॉडी को रख नहीं सकता, तो हॉस्पिटल स्टाफ ने साथ दिया और इस बॉडी को जो है स्ट्रेचर पे रखा गया। वेंट टू द पोस्टमार्टम फैसिलिटी। पोस्टमार्टम फैसिलिटी का मतलब पोस्टमार्टम करने के लिए जो स्थान होता है, जो पोस्टमार्टम हाउस होता है, उसी को पोस्टमार्टम फैसिलिटी कहते हैं। और फिर बॉडी को जो है पोस्टमार्टम फैसिलिटी ले जाया गया। पीपल एट द हॉस्पिटल सेड, पीपल लोगों ने, एट द हॉस्पिटल सेड यानी कि हॉस्पिटल में जो लोग थे उन्होंने कहा, द बॉय स्टेड क्लोज टू हिज मदर्स कवर्ड रीमेन्स। कवर्ड रीमेन का मतलब जो ढका हुआ उसका डेड बॉडी था, उसके लिए बोला गया है। तो लोगों ने बताया कि ये जो लड़का है ये बेचारा अपनी माँ की डेड बॉडी जो कि ढकी हुई रखी थी उसके पास में ही बैठा रहा। हिज आइज सोलन, सोलन का मतलब होता है सूज जाना, उस बेचारे की आंखें भी सूज गईं फ्रॉम क्राइंग, रोते रोते। रिफ्यूजिंग टू लीव अनटिल ऑफिशियल्स अराइव्ड, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, टू लीव छोड़ने से, यानी कि वहाँ से हटने से उसने इनकार किया था। अनटिल जब तक नहीं, ऑफिशियल्स अराइव्ड अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए। जब अधिकारी वहाँ पे पहुँचे तभी वो वहाँ से हटा, वरना वो वहाँ से बेचारा हट ही नहीं रहा था और रोते रोते उसकी आंखें भी सूज चुकी थीं। एज वर्ड ऑफ द सिचुएशन स्प्रेड, एज वर्ड ऑफ द सिचुएशन स्प्रेड, सिचुएशन का मतलब स्थिति, स्प्रीड का मतलब फैलने से होता है। और जब ये बात फैली, ए फ्यू डिस्टेंट रिलेटिव्स, ए फ्यू कुछ, डिस्टेंट दूर के, रिलेटिव्स रिश्तेदार, तो कुछ दूर के रिश्तेदार, इवेंचुअली अपीयर्ड, इवेंचुअली का मतलब बाद में या परिणाम स्वरूप, अपीयर हुए, यानी कि जब लोगों को पता चली ये बातें तो फिर जो कुछ दूर के रिश्तेदार थे वो वहाँ पे आए। एट द मॉर्निंग एट द मॉर्चरी, मॉर्चरी पे, मॉर्चरी का मतलब होता है चीर फाड़ घर, यानी कि पोस्टमार्टम हाउस। इंक्लूडिंग एन अंकल, जिसमें जो रिश्तेदार आए उसमें इंक्लूड है, शामिल है एन अंकल, एक अंकल। हु केम, जो आए थे, फ्रॉम कासगंज, कासगंज से, अबाउट 60 किलोमीटर अवे, जो कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इट वॉज ओनली देन, इट यह वो था, ओनली केवल देन तब, दैट द बॉय अलाउड हिमसेल्फ टू रेस्ट, और तब जो है जब ये कुछ दूर के रिश्तेदार आ गए, अधिकारी लोग आ गए, वो सब हो गया, तो तब जा कर के लड़के ने अपने आप को रेस्ट के लिए अलाउ किया, अर्थात तब कहीं उसने थोड़ा सा बेचारे ने आराम किया। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 3, न्यूज़ पेज 3 पे आगे जारी है, तो चलिए पेज 3 पे जा कर के न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। लोकल पुलिस इंटरवीन्ड आफ्टर बीइंग अलर्टेड बाय रेजिडेंट्स, जो लोकल पुलिस थी यानी कि जो स्थानीय पुलिस थी, इंटरवीन्ड, उसने इंटरवीन किया, उसने दखल दिया, आफ्टर बाद, बीइंग अलर्टेड, जब पुलिस को अलर्ट किया गया, सूचना दी गई, बाय रेजिडेंट्स, वहाँ के निवासियों के द्वारा, वहाँ के रहने वाले लोग थे, जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तब पुलिस बीच में आई। जैथरा SHO रितेश कुमार सेड, जो जैथरा के SHO हैं, नाम रितेश कुमार है, उन्होंने कहा, वी वर इन्फॉर्म्ड, हमें सूचना मिली थी, दैट की ए चाइल्ड वॉज अलोन, कि एक बच्चा अकेला है, विद द बॉडी के पास। पुलिस ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि शव के पास एक बच्चा अकेला बैठा हुआ है।
आई सेंट ए सब इंस्पेक्टर एंड ए कांस्टेबल। आई सेंट मैंने भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। मैंने भेजा एक सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को यानी कि उप निरीक्षक को, एंड ए कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को, एक सिपाही को, एक आरक्षी को, टू द स्पॉट स्थल पर। तो जब सूचना मिली तो मैंने एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल को वहाँ पे भेजा। द बॉय हैड नो वन, द बॉय लड़का, हैड नो वन यानी कि लड़के के पास में कोई भी नहीं था। एंड वी अरेंज्ड फॉर द लास्ट राइट्स। लास्ट राइट का मतलब अंतिम संस्कार, और हमने फिर जो है अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल हैं यानी कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। तो उन्होंने स्वीकार किया द केस एंड कन्फर्म्ड। तो उन्होंने माना, ऑफिशियल्स एक्नॉलेज द केस यानी कि जिले के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने केस का संज्ञान लिया। एंड कन्फर्म, और उन्होंने कन्फर्म किया। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, और उन्होंने पुष्टि की द वुमन की महिला हैड अर्लियर कंप्लीटेड ट्रीटमेंट, कि इस महिला ने पहले ही अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया था फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन 2017 यानी कि 2017 में इस महिला का जो ट्यूबरक्लोसिस का एक ट्रीटमेंट होता है, कोर्स होता है, उसको कंप्लीट किया था। आफ्टर विच, जिसके बाद दे सेड, उन्होंने कहा, शी हैड रिसीव्ड ऑल अवेलेबल एड। शी हैड रिसीव्ड, उसको मिला था, ऑल सभी, अवेलेबल उपलब्ध, एड का मतलब मदद, तो उसे सारी मदद दी गई थी। शी वॉज क्योर्ड, उसका इलाज हुआ था, है नी। एंड डिस्चार्ज, और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। एट दैट टाइम का मतलब उस समय। वी गेव हर, वी हमने गेव दिया था, हर उसको, ऑल सभी, द बेनिफिट्स सभी लाभ, दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड जो लाभ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो लाभ सरकार देती है वो सारे के सारे लाभ उस समय इस महिला को दिए गए थे। सैड एटा चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये बात कही एटा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अर्थात सीएमओ ने, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वी आर नाउ रिव्यूइंग द प्रेजेंट सिचुएशन, वी हम आर हैं नाउ अब रिव्यू कर रहे, हम जांच कर रहे हैं या हम समीक्षा कर रहे हैं द प्रेजेंट सिचुएशन वर्तमान स्थिति की, ऐसा जो है सीएमओ का कहना है। तो आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि 10 साल का बच्चा, 1 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब जो है उसकी माता की मृत्यु हो गई, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, क्या हालत उसकी रही होगी। तो इस समय सरकार को, शासन और प्रशासन को चाहिए कि जितना भी मदद इस लड़के की हो सकती हो, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च, इसके रहने का खर्च और बाकी सारी सुविधाएं इसको प्रदान की जाएं, आधिकारिक तौर पर भी और मानवता के तौर पर भी। और समाज को भी चाहिए कि भाई ऐसे एड्स का सही पता होना चाहिए ना, सबको जानकारी होनी चाहिए किस तरह से फैलता है और किस तरह से नहीं फैलता। किसी से बात करने से, किसी के साथ उठने बैठने से एड्स नहीं फैलता है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, मानवता दिखाई जानी चाहिए और इस लड़के की मदद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द न्यूज़ टिल लास्ट।